उनकी सारी टीम, मुंतज़मीन, हाजी लश्करी रहसानी साहब, सबसे पहले तो मैं आपकी, आपके दोस्तों की तो बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा कि आपने यहाँ पर इस महफिल का जो इनेकाद किया, इस सेमिनार का जो इनेकाद किया, इसमें आपने पूरे बलूचिस्तान से मुदल्लिल और संजीदा लोगों को दावत दी कि वो यहाँ पर आए, मुदल्लल गुफ्तगू के ज़रिए पाकिस्तान के तस्वुर नौ पर अपने ख्यालात दें और सुबह से लेकर इस वक्त तक जो हम यहाँ पर बैठे हैं, किसी एक मुकर्रर की भी गुफ्तगू ऐसी नहीं थी कि जिस गुफ्तगू को इस हॉल में और स्टेज पर बैठे हुए एक शख्स ने भी तवज्जो से ना सुना हो। दलील से भरपूर गुफ्तगू थी। और जब हम तमाम दोस्तों ने आज से कुछ अरसा पहले जब आपस में ये गुफ्तो शुनीद शुरू की, मुल्क के जो हालात हैं उन पर एक दूसरे से दुखड़ा बयान किया और इस चीज का एहसास किया कि माशरे के अंदर जो तब्दीली की कुव्वतें होती हैं, सियासी जमातें जिनको कहा जाता है, कि आज 75 साल गुजरने के बावजूद हम जिस मुकाम पर खड़े हैं और आज भी लोगों के साथ सच नहीं बोला जा रहा और वो सियासत नहीं की जा रही जिस सियासत की पाकिस्तान को जरूरत है, तो हम तमाम दोस्तों ने आपस में बैठकर यह फैसला किया कि हम गैर सियासी तरीके से, एक नॉन पार्टिजन तरीके से इस मुल्क में सेमिनार्स का इनेकाद करें। वहां पर वो गुफ्तगू की जाए जो गुफ्तगू हमारे सियासी कल्चर में से नापैद हो चुकी है। पिछले 7-8 सालों से अगर इस मुल्क की तमाम सियासी गुफ्तगू को समेटा जाए तो वो 2-3 अल्फाज में समेटी जा सकती है: पनामा और तोशाखाना। इन पिछले 7-8 सालों में हमारी मुल्क की इस सियासत में अवाम के इश्यूज कहां गए, अवाम की जिंदगियों के ऊपर गुफ्तगू कहां गई। बलूचिस्तान के जो आज हमने बैठकर यहां पर मसाइल सुने, इससे पहले भी हम सुनते रहते, लेकिन अब हालात इस नहज पर पहुंच रहे हैं कि हमने अगर इन मसाइल का संजीदगी से हल ना निकाला तो खुदा न खास्ता पाकिस्तान को नुकसान हो सकता है। लेकिन आज भी इस मुल्क में जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है, जो सियासत का ब्रेकडाउन है, एक तरफ हम माशी तबाही और माशी दिवालियापन के तो करीब खड़े ही हैं, लेकिन जो पॉलिटिकल ब्रेकडाउन है वो भी इस हद तक हो गया कि कोई अवाम के इश्यूज के ऊपर बात करने के लिए तैयार नहीं है। आज अवाम में और सियासी जमातों में एक डिस्कनेक्ट पैदा होता जा रहा है। यहां पर जितनी गुफ्तगू हुई, ये गुफ्तगू अगर कोई हकीकी मायनों में पाकिस्तान के लिए दर्द रखता है तो उसकी आंखें खोलने के लिए काफी है। हर मुकर्रर ने इस जानिब तवज्जो दिलाई और बड़े दुखी दिल के साथ उन्होंने कहा कि ये हम और हमारी जेनरेशन ही रह गई है जो ये गुफ्तगू कर रही है, यहां का नौजवान ये गुफ्तगू नहीं कर रहा।
इस मुल्क के 64% आबादी नौजवानों पर मुश्तमिल है। आज से चंद दिन पहले एक सर्वे आया, पाइड एक ऑर्गेनाइजेशन है, उसने वो सर्वे किया। उस सर्वे में ये चीज सामने आई कि इस मुल्क का 70% नौजवान जो है वो ये मुल्क छोड़कर जाना चाहता है। यहां पर जो सूरत हाल है, अगर कोई मुल्क नहीं छोड़कर जा सकता तो पहाड़ों पे तो जरूर जाना चाहता है। तो आखिर इस सूरत हाल को किसने रेस्क्यू करना है? और आज भी हमारे पास मौका है। हर मुकर्रर कोई ऐसा मुकर्रर यहां पर नहीं था कि जिसने ये नहीं कहा कि सियासत को मौका दे। वाडेला साहब ने बहुत अच्छी गुफ्तगू की। उस गुफ्तगू में उन्होंने बतौर एक सियासी वर्कर वो यही कुछ कह सकते थे कि हम पीसफुल तरीके से आगे बढ़ना चाह रहे हैं, पीसफुल तरीके से हम अपनी राइट्स की मूवमेंट चला रहे हैं गवादर में। अगर आप हमें इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सियासी जमातों को इस हक से भी महरूम करेंगे, इस मुल्क की सोसाइटी को इस हक से भी महरूम करेंगे, तो फिर और क्या ऑप्शन रह जाएगी? मुझे आज इस सेमिनार में जो गुफ्तगू करने के लिए जो टॉपिक दिया गया, स्टेट ऑफ डेमोक्रेसी एंड ह्यूमन राइट्स इन पाकिस्तान, कि पाकिस्तान में जमहूरियत और इंसानी हकूक की सूरत हाल। दोस्तों, ना तो इस मुल्क में जमहूरियत है और ना ही इस मुल्क में इंसानी हकूक है। इस मुल्क में तो जमहूरियत को हमने उसी दिन दफन कर दिया था जब क़याम पाकिस्तान के बाद हमने इस मुल्क को आईन देने में नाकामी दिखाई, और जब एक डिक्टेटर ने इस मुल्क को टेक ओवर कर लिया तो उसके बाद इस मुल्क के बनाने वाले की बहन को भी हमने गद्दार कहा। जमहूरियत को तो हमने इस मुल्क में उसी दिन दफन कर दिया था। उसके बाद कोशिशें होती रहीं, लेकिन इन 75 सालों में आखिर हमने क्या सबक सीखा? भारत और पाकिस्तान एक साथ आजाद हुए। जिस वक्त पाकिस्तान के अंदर पहले इलेक्शंस होने जा रहे थे एडल्ट फ्रेंचाइज के तहत, उस वक्त इंडिया में 4 इलेक्शंस हो चुके थे। 3 पार्लियामेंट्स उनकी अपनी टर्म मुकम्मल कर चुकी थी और हमारे यहां पहला इलेक्शन होने जा रहा था। पहले दिन से ही यह फैसला कर लिया गया था कि इस मुल्क में जमहूरियत को नहीं पनपने देना, और यह कंटिन्यूअस डीजेनरेशन है जो आज हम देख रहे हैं कि सियासी जमातें लोगों के मसाइल से हटकर सिर्फ और सिर्फ इक़्तिदार की ख्वाहिश और पावर पॉलिटिक्स में बुरी तरह उलझ चुकी हैं। एक बड़े सामने के बाद एक आईन तैयार किया। उस आईन बनाने वाले के साथ हमने क्या किया? और ये सब्ज किताब जिसको हम आईन कहते हैं, यकीन मानिए इसमें आर्टिकल 8 से लेकर 28 तक ही आईन है। उसके बाद की जो सारी गुफ्तगू है कि कौमी असेंबली कैसे होगी, उसके इलेक्शंस कैसे होंगे, ऑडिटर जनरल का ऑफिस क्या होगा, सुप्रीम कोर्ट कैसे होगी, उन 8 से लेकर 28 शिकों के ऊपर जो इंसानी हकूक की जमानत है इस मुल्क में, उन पर हमने कितना अमल किया? आज बलूचिस्तान में जिस महफिल में आप जाएं, जिस जगह आप जाएं, कहीं आप संजीदा गुफ्तगू का इनेकाद करें तो सवालात उभर कर आपके सामने आ जाते हैं। आज क्या वजह है कि हमारे पास उन माओं को, उन